10 साल से एकादशी व्रत कर रहा हूँ, उद्यापन की सामर्थ्य नहीं है, तो क्या ऐसे ही एकादशी व्रत छोड़ सकता हूँ या कुछ पूजा करके छोड़ना चाहिए? पहली बात तो पूछे छोड़ सकता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, एकादशी व्रत तो छोड़ने है ही नहीं, इसको तो नित्य व्रत कहा गया है। छोड़ना क्यों? छोड़ना क्यों? इसको तो करना ही करना है। यही एक ऐसा व्रत है जिसको न करने से पाप लगता है व्यक्ति को। इस प्रकार से आपको एकादशी व्रत तो आजीवन करना है। यहाँ तक कि महाराज ये भी विधान है, यदि कोई कामना से यदि एकादशी का अनुष्ठान करता है, 26 एकादशी रखता है, तो यदि उसकी कामना पूर्ति हो जाए, उद्यापन तो करे लेकिन फिर भी एकादशी करता रहे। इसलिए आपको एकादशी व्रत हमेशा करना, छोड़ क्यों रहे हो? छोड़ना ही नहीं है इसको। उद्यापन करना चाहते तो करो, नहीं तो नहीं करने की आवश्यकता ही नहीं इसमें। बिल्कुल आपके समर्थ कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए बस। ऐसा तो है नहीं कि इतनी भी समर्थ आपके नहीं, और वस्त्र दक्षिणा आदि से उनको संतुष्ट कीजिए। इतना तो करा ही लीजिए आपके मन में जब उद्यापन करने का है, लेकिन आप असमर्थ अपने आप को पा रहे हैं तो छोटे से रूप में आप उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन इतना तो बिल्कुल हमारा राधा स्वामी जी ने कह ही दिया है कि आप व्रत को छोड़िए मत, ये नित्य व्रत है। इसके और भी कई ऑप्शन निकल आएंगे आपके पास जब आप दृढ़ता से धारण करेंगे। और बहुत कुछ है खाने पीने के लिए जो एकादशी में चलता है जी। आप फल ले लीजिए, और 15 दिन में एक बार आहार नहीं लेना चाहिए। और अगर नहीं रह सकते तो कोई नहीं, फलाहार करो। थोड़ा सा भोजन भी चेंज होना ही चाहिए। एक ही चीज़ हर रोज लेते हैं तो एकादशी के दिन थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है आहार में भी। तो आप व्रत तो कीजिए एकादशी का व्रत। आप थोड़ी महिमा बताइए, छोड़ने के लिए कह रहे हैं व्रत को। जी जी जी। ये अभी प्रश्न है जी। हाँ बिल्कुल, अभी महाराज जी विराजमान है, 108 कुटियों में संत रहते हैं, सब संत विराजमान सामने। अब उनमें से एक संत का प्रश्न है। हाँ अभी महाराज जी का प्रश्न आया है, यदि आयु ज्यादा हो जाए और नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में एकादशी का क्या करें? आप क्या बताएंगे? इसमें भी कई क्रम महाराज है शास्त्रों में। सबसे पहला तो जो विधि है वो तो निर्जला का है। अब निर्जला जो नहीं कर सकता है उसके लिए है जो आप जला मैंने जल पे रह लो, वो भी नहीं कर सकते तो आप पैहार कर लो। अच्छा, दूध ले लो। अच्छा, तो आप अपनी तरफ से राय दे रहे हैं। अच्छी बात है, शास्त्र की भी यही राय है। जी, शास्त्र की भी यही राय है। लेकिन एक बात सुनो आप जी, सावधानी से सुनना मेरी बात। जी 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 बिल्कुल। क्या शास्त्र में कहीं छूट दे रखी है बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए? हाँ जी दे रखी है। तो उसका इस्तेमाल कीजिए ना। जी जी, उसका भी मैं बताने वाला हूँ लेकिन मैं एक क्रम से चाह रहा था बताने के लिए। नहीं है शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में प्रमाण है इसका है। तो आप बताइए, आप बताइए। मैं घबरा रहा था कि आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा शास्त्र हमारा रियायत दे रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरा रियायत दे रखा है यहाँ तक। लेकिन अति वृद्धों के लिए, जी अति वृद्धों के लिए, वो भी उस वृद्ध के लिए है जो रह नहीं पा रहे हैं। यदि रह पा रहे हैं तो रहिए, मृत्यु दम तक रहिए। हमारे यहाँ तो एकादशी के बारे में कहा, यदि एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन संस्कार मत कीजिए। कारण क्या है? क्योंकि यदि संस्कार करेंगे तो पिंड दान देना पड़ेगा, और पिंड दान अन्न का होता है, तो उनको अन्न नहीं देना चाहिए एकादशी को। जब इतना वर्जन कर रखा है एकादशी में अन्न का कि मृत आत्मा को भी हम एकादशी को अन्न नहीं देते, पिंड दान नहीं करते, इसलिए एकादशी का मृत्यु हो जाए तो द्वादशी में हमको संस्कार करना चाहिए। और शास्त्र का तो यहाँ तक विधान है कि यदि एकादशी को किसी का श्राद्ध पड़ रहा है तो एकादशी को श्राद्ध न करके द्वादशी को ही श्राद्ध करें। एकादशी को वर्जन कर रखा है, इतनी महिमा है। हाँ तो बात जो है वृद्धों के लिए, तो उसमें शास्त्रों में लिखा है, यदि कोई बच्चा और जो अति वृद्ध है, या यहाँ तक कि कोई बहुत बीमार भी है, ये तीनों बात है उसमें, तो जो बिल्कुल कर ही नहीं सकते उनके लिए भी है जो अपने बदले किसी और से व्रत रखवा। ऐसा भी विधान, ऐसा ही है। यहाँ तक बिल्कुल पूरा छोड़ दे, इतना तक कह दिया है तुम नहीं कर सकते दूसरे से करवा लो। तो उसके लिए दूसरे का विधान कर दिया गया, जैसे कोई अनुष्ठान है या हमारा नियम है और इतने व्रत कर ले, लेकिन किसी कारण से आपातकाल आ गया, बीमारी आ गई, तो ऐसी स्थिति में हम नहीं कर पा रहे हैं, औषधि का सेवन करना है हमको, और ऐसी स्थिति में हम एक दिन का व्रत स्वयं न करके किसी दूसरे ब्राह्मण से, दूसरे से अपना प्रतिनिधि बना करके उससे करा सकते हैं। और उस दिन उनकी पूरी सेवा आपकी जिम्मेदारी है, उनका पूरा खर्च आपकी जिम्मेदारी है, और अगले दिन उनको सेवा करके और वो व्रत आप अपने ऊपर ले लीजिए। जैसे हम लोग दक्षिणा दे करके
अनुष्ठान ब्राह्मण से कराते हैं सकाम या कोई भी, फिर उनको दक्षिणा दे देते हैं और उसका फल अनुष्ठान का यद्यपि किया ब्राह्मण ने, लेकिन उस अनुष्ठान का फल मिलेगा हमको क्योंकि हमने दक्षिणा दी है और हमने व्रत कराया। तो इसी प्रकार जिससे भी हम अपना व्रत कराए आपातकाल में उनकी सेवा कीजिए एक दिन के लिए, अगले दिन उनको विशेष संतुष्ट करके और संकल्प करके वो व्रत लीजिए। तो इतने हाँ माने यदि हम शुद्धता से नाम जाप करें तो आंसू आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, मन पवित्र होगा नाम से आंसू आएंगे, इसमें कोई नहीं। लेकिन मन पवित्र होने तक भी तो, जब तक मन पवित्र न तो तब भी नाम का ही आश्रय लेना है। आंसू आए ना आए, यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो पूज्य महाराज जी ने जो बात की उसका यही अर्थ निकल रहा है कि जो नाम जप कर रहा है वो आंसुओं की तरफ ही बढ़ रहा है, आए चाहे ना आए आंसुओं की तरफ बढ़ रहा है। अब महाप्रभु जी से बात आई तो उसी पे महाप्रभु जी की अष्टक है, उसमें कहा है चेतो दर्पण मार्जनम। उसमें कहा है, अब यहाँ क्या कहा, 3 नाम नहीं कहा, तुम जब तक ये चित्त रूपी जो दर्पण है जब तक साफ ना हो जाए तब तक नाम लेते रहो, और जैसे ही साफ होगा तो एक कृष्ण नाम लोगे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो बस यही है। तभी कहा ना कि भजन कर तो ऐसा कर भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। यह यमराज के खाते का अर्थ है अपने कर्मों की मैल जो चित्त रूपी दर्पण पे चढ़ी हुई है वो भजन के द्वारा ही धुलेगी। तो बात विषांत थोड़ा हो गया, प्रश्न था एकादशी का, थोड़ा सा एकादशी की महिमा बताएं क्योंकि आप एकादशी पर छोड़ना चाह रहे हैं। जी। पता नहीं किस कारण से छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा महत्व बताएंगे एकादशी का जिससे कि उनका मन थोड़ा रहे एकादशी छोड़े ना। महाराष्ट्र सबसे पहले तो एकादशी न करने कहानी में बता दूं क्योंकि वो महात्म्य का ही एक अंश है। कहा गया शास्त्रों में जो जितने भी पाप है, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गामी, जितने भी पाप है कैले संसार में, सारे पाप जो है एकादशी के दिन जो है अन्न में निवास करते हैं। बिल्कुल, अन्न में उनका अधिष्ठान है, उनका उसमें उनका निवास है। तो उसमें कहा गया है जो व्यक्ति एकादशी को अन्न खाएगा तो क्योंकि तो पाप उसमें घुसा गया है, समा गया उसमें, तो आप पाप ही खाओगे। इसलिए आपको एकादशी में अन्न बिल्कुल सर्वथा त्याग है, क्योंकि सारे पाप उसमें निवास करते हैं। तो आप खा रहे हो तो पाप खा रहे हो, इसलिए उस दिन व्रत करना परमावश्यक है। और एकादशी तो साक्षात ठाकुर जी के श्रीअंग से विग्रह से नारायण भगवान, नर्द भगवान के शरीर से निकला नारायण भगवान के। इस प्रकार से एकादशी से तो साक्षात ठाकुर जी के भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और हमारे 64 भक्ति अंग है, 64 भक्ति अंग में एक जो मुख्य है वो एकादशी व्रत है। और एकादशी व्रत और कोई भी एक व्यक्ति 64 भक्ति में से किसी एक अंग का भी यदि बिल्कुल आजीवन पालन करे तो उसी से उसके भगवत एक अंग से भगवत प्राप्ति। और इसका प्रमाण है भक्तमाल में अभी हुए रामदास जी बुढ़ाना जो द्वारिका में, तो केवल उनकी एकादशी की निष्ठा थी और एकादशी में नित्य द्वारिकाधीश के जो विधि पूर्वक एकादशी करते थे और उनके दर्शन करने जाते, और केवल उनके एकादशी व्रत में रीझ के ठाकुर जी अपना निज धाम छोड़ के उनके गांव में निवास डाकोर में निवास कर रहे हैं। तो ये तो एकादशी की महिमा है। रामदास जी बुढ़ाने के साथ साथ अम्बरीश ने देखो एकादशी व्रत का नियम किया और खंडित तो हो रहा था। जी, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से चढ़ामित ले लिया। जी। तो एकादशी की कृपा से कहां से कहां पहुंच गए। क्या कहते दुर्वासा ऋषि भी चरणों में क्षमा मांग रहे हैं। इतने बड़े माने डेंजरस कहेंगे उनका क्रोध, थोड़ी भी कोई गलती कर दे श्राप तो उनके होठों पे रखा रहता, थोड़ा सा कोई बस हल्का सा स्विच ऑफ कर दे लो जी श्रापों की ढेर, तो सब थर थर कांपते हैं। लेकिन अम्बरीश के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वही अम्बरीश से कांप गए, डर गए। यह एकादशी का प्रताप, एकादशी की महिमा। तो आप एकादशी छोड़िए मत। आपने जो कह दिया ना कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों छोड़ना चाहते हैं। या तो एकादशी की महिमा आप नहीं जानते होंगे, या फिर आप सही से कोई कष्ट है आपको जो आपको सूट नहीं कर रहा फलाहार, जो भी कारण रहा होगा, तो आप यहाँ लिखा नहीं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा एकादशी व्रत आप छोड़िए मत।